हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इनसाइट इंडिया की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जिस प्रकार यूक्रेन युद्ध से पहले रूस ने यूक्रेन की सीमा पर जो हालात बनाए थे वो फिर से अपने दो पड़ोसी देशों के साथ और बनाने जा रहा है। दरअसल जो गलती यूक्रेन ने की थी, अब उसी गलती को स्वीडन और फिनलैंड भी दोहराने जा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा कारण नाटो था, जो यूरोपियन देशों का एक समूह है जो स्पेशल रूस से छोटे छोटे देशों को सिक्योर करने के लिए बनाया गया था, जिसका अर्थ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और यूक्रेन ने रूस से बचने के लिए नाटो में ज्वाइन होने का फैसला किया था, और रूस ने भी कहा था कि अगर उसकी सीमा से सटा कोई भी देश नाटो में ज्वाइन होता है तो वो उसका अस्तित्व मिटा देगा, और जैसा कहा था वैसा यूक्रेन के साथ कर भी रहा है। पर दोस्तों, यूक्रेन ने नाटो में ज्वाइन होने की अपनी जिद न छोड़ी, तो रूस ने भी लगभग 1.5 लाख सैनिकों और खतरनाक हथियारों को यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर दिया, और आज वे युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सेम यही गलती फिनलैंड और स्वीडन भी करने जा रहे हैं। वो भी नाटो में ज्वाइन होने की अपनी जिद पर कायम है। नाटो के चीफ ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि इनको जल्दी ज्वाइन करने का प्रोसेस है जो तेजी से करवाया जाएगा, और पूरी दुनिया का मानना है कि अगर फिनलैंड इसमें ज्वाइन हो जाता तो बहुत ही बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि फिनलैंड एकदम रूस से सटा हुआ देश है और रूस कभी भी अपने पड़ोस में नाटो को स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि स्वीडन रूस से कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं करता, पर दोस्तों नाटो को लेकर रूस ने स्वीडन को भी धमकी दी है। फिनलैंड की सीमा पर तो रूस ने धीरे धीरे तैनाती शुरू कर दिया सैनिकों और खतरनाक हथियारों की, और यदि इनके बीच भी युद्ध शुरू हो जाता तो ये युद्ध यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर भारत और पूरी दुनिया पर बहुत ही बुरा पड़ेगा, क्योंकि फिर भारत का न्यूट्रल रहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और ऐसे गैर अतिक्रमण वाले मामलों पर एक लोकतांत्रिक देश का चुप रहना ठीक नहीं है। और अमेरिका वैसे भी यूरोपियन देश भारत को रूस के अगेंस्ट करने पर लगे हुए हैं। ऐसे में भारत के लिए ये परिस्थिति बहुत ही मुश्किल होने वाली है, और रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब यदि नाटो में फिनलैंड को तेजी से ज्वाइन करा लिया जाता है तो रूस से फिनलैंड युद्ध नहीं लड़ेगा, बल्कि नाटो युद्ध लड़ेगा, और नाटो रूस में युद्ध हुआ तो मतलब तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले जो दोनों विश्व युद्ध हुए थे वो भी यूरोप से स्टार्ट हुए थे, और अब भी यूरोप में कुछ ऐसी स्थिति बन रही है। तो दोस्तों, इस मामले पर मैं पूरी तरह नजर बनाए हुए हूँ। यदि कोई भी बड़ी अपडेट निकल कर आती है तो मैं तुरंत इस पर वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।